चलो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 8 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। ए इक्वल टू उसने दिया है 1 2 3, ठीक है। बी जो है 4 4 5 है, सी जो है 6 7 8 है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है पहला क्वेश्चन 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। दूसरा है 1 2 3, ये जो पूरा सेट है सबसेट ऑफ ए। तीसरा है 6 7 8 बिलोंग्स टू ए। चौथा जो है 4 5 सबसेट ऑफ ए। फिफ्थ क्वेश्चन 5 बिलोंग्स टू ए। 6 5 सबसेट ऑफ ए। इतना सारा है यहाँ पर। सबसे पहले पहला जो स्टेटमेंट है गलत है, किसमें भी डाउट है? पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, उसमें रहना चाहिए, ठीक है। तो क्या इसमें कहीं पर भी 1 है? सोचना ही नहीं है एकदम, ठीक है। सबसेट भी नहीं है। 1 तुमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो 1 अपने आप में सेट के अंदर है, ठीक है। एलिमेंट कब रहता? जब यहाँ पर मैं इसे अकेले में उड़ाता। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अगर तुमसे कोई पूछ देगा कि इस सेट के एलिमेंट कौन कौन है, कैसे लिखोगे? सर इसके एलिमेंट पहला है 1 2 3, जो अंदर में आए हुए हैं 4 5 6 7 8, बस इनके लिए हम बिलोंग्स टू का यूज कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं बिलोंग्स टू ए, इसको लिख सकते हैं बिलोंग्स टू ए। इसके अलावा कुछ भी और दे रहा है जहाँ पे बिलोंग्स टू लगा रहा है, ठीक है, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? जैसे में 1 एलिमेंट है ही नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखना, इधर 1 2 3 आया तो है लेकिन एलिमेंट हो गया, ये सबसेट नहीं है। और इसको सबसेट अगर होना होता तो इसके आगे क्या लगाना पड़ता? एक और ब्रैकेट, लेकिन ऐसा तो दिया नहीं है, इसलिए ये भी क्या है तुम्हारा गलत। 6 7 8 इसने बिलोंग्स टू लगाया है, हाँ सही है। ये 4 5 अगर सिर्फ दिया रहता 4 5 तो बिलोंग्स टू ए सही है। उसने वहाँ पर सबसेट लगाया और सबसेट के लिए आगे जो उसने ब्रैकेट भी लगा दिया है, वो भी सबसेट बन गया। अगर किसी एलिमेंट के आगे हम ऐसे लगा दें ब्रैकेट तो क्या हो गया? वो सबसेट हो गया। तो सही तो लिखा है उसने, ठीक है। फिर उसने लिखा है 5 बिलोंग्स टू ए। क्या यहाँ पर कहीं पर भी 5 है? नहीं ना, एलिमेंट में नहीं है, गलत हो गया। 5 सबसेट ऑफ ए सही है, क्योंकि हम लोग प्रूव कर चुके हैं 5 जो है सबका सबसेट होता है। और बोलो, और किसमें डाउट है? नाइन्थ का, अच्छा ए इक्वल टू, इस पर उसने लिखा है, यहाँ पे देख लो 5 5 1 1 5 2 ऐसे लिख दिया उसने। उसके बाद उसने बोला है, कुछ स्टेटमेंट दिया है, क्या क्या है देखो। पहला बोला है 5 बिलोंग्स टू ए। दूसरा उसने दिया है 5 बिलोंग्स टू ए, इस तरह से भी सेट 5 बिलोंग्स टू ए। फिर उसने बोला है 1 बिलोंग्स, सेट 1 बिलोंग्स टू ए। फोर्थ क्वेश्चन उसने दिया है 2 5 सबसेट ऑफ ए। पांचवा दिया है 2 इज सबसेट ऑफ ए। छठा जो है 2 है और नॉट सबसेट ऑफ ए। 7
नॉट सबसेट ऑफ ए, उसने एक 8 दिया है, 5, उसने 5 का सेट बनाया, फिर 1,5 को सेट बनाया और लिख दिया उसने सबसेट ऑफ ए। ठीक है, और लास्ट में एक 9th क्वेश्चन उसने दिया है। ठीक है, 9 क्वेश्चन है, जरा देख लेते हैं। सबसे पहले एलिमेंट से ही जज कर लेते हैं। सबसे पहले सेट को देखें, इस सेट के पहले एलिमेंट कौन बनेंगे। एलिमेंट के आगे ब्रैकेट लगा देंगे तो सबसेट बनाएगा। ठीक है, या फिर एलिमेंट को चूज करके 2 एलिमेंट ले लिए, 3 एलिमेंट ले लिए, ब्रैकेट लगा दिए तो सबसेट हो जाएगा। तो सबसे पहले एलिमेंट तो हम लिख लें। तो हमारे एलिमेंट कौन कौन है? 5 एलिमेंट है। ठीक है, सेट 5, इसको क्या पढ़ेंगे? 5, इसको क्या पढ़ेंगे? सेट 5। सुना रहा है? और 1 सेट 1,5 और 2, ये सबके सब तो पहली बात की एलिमेंट है। ये इनके लिए तो पहले तो बिलोंग्स टू टर्म को यूज करना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? तो पहले देख लेते हैं कौन कौन सा बिलोंग्स टू में आया है। 5 बिलोंग्स टू ए, 2 है, फॉल्स हो गया। 1 एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर 1 क्या दिया हुआ है? सेट। ठीक है, मामला गड़बड़ हो गया। इस सबसेट हो सकता है, एलिमेंट नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं, अब आ जाते हैं सबसेट पर। 2 और 5 को लेकर के सबसेट बनाया, तो यानी कि 2 और 5 एलिमेंट होने चाहिए। देखते हैं क्या 2 एलिमेंट है? क्या 5 एलिमेंट है? तो उसके आगे ब्रैकेट लगाएंगे तो सबसेट बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये क्या है? बिलोंग्स टू ए एलिमेंट ही है, तो सबसेट नहीं होगा। कोई दिक्कत? फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला है कि ये सबसेट नहीं है। पहले हम देख लेते हैं कि एलिमेंट कौन कौन से हैं। क्या ये 2 इसका एलिमेंट है? क्या ऐसा कोई एलिमेंट है? नहीं ना, ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है। ठीक है, तो सही बात बोल रहा है ना? ट्रू है ये। कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें आ जाते हैं। इसने बोला है कि ये सबसेट नहीं है। ठीक है, तो क्या ये एलिमेंट इसमें आ रहा है कहीं पर? नहीं। कहाँ आ रहा है ये वाला एलिमेंट? सेट 2 कहाँ पर आ रहा है? सिर्फ 2 आ रहा है। बस, कोई दिक्कत? अच्छा, तो जब एक ही एलिमेंट नहीं आया, हो गया सबसेट नहीं है, हो गया तब। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है ना? ये सबसेट नहीं है, और जो लिखा भी है वो सबसेट नहीं है। सही बात लिखा है। अच्छा, इसको जरा समझते हैं तो ध्यान से। क्या 5 इसमें आ रहा है? आ रहा है। क्या ये वाला आ रहा है? क्या ये आ रहा है? ठीक है, तो सब आ रहा है, सबके आगे लगा दिए ब्रैकेट, तो सही तो है। ये गलत कहाँ से हुआ? बस समझ में आ रहा है? तो दिक्कत, जरा इसको देखते हैं। क्या ये जो अंदर में दिया हुआ है, क्या ये मेरा एलिमेंट में आ रहा है? और उसके आगे बाहर लगा दिए ब्रैकेट, यानी कि सबसेट हो जाना चाहिए। उसने दिया भी है सबसेट, और ये मेरा आ भी रहा है। इसके आगे हम जैसे ही लगाएंगे ब्रैकेट तो क्या हो गया? सबसेट सही है। समझ आ गया? कोई दिक्कत? हाँ बोलो। एग्जाम्पल 2। A equals to 1 2 3 4, B equals to 1 2 3। यहां देखना, A equals to 1 2 3 4 एंड B equals to 1 2 3। ठीक है, क्लियरली क्या पूछा है इसमें?
लेट ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना एंड सी इक्वल टू 2 4 भी दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड ऑल द सेट एक्स सच दैट, पहला क्वेश्चन है फाइंड ऑल द सेट एक्स सच दैट, पहला एक्स इज सबसेट ऑफ बी एंड एक्स इज सबसेट ऑफ सी। दूसरा क्वेश्चन है एक्स इज सबसेट ऑफ ए एंड एक्स इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ये आपको बनाना है। ठीक है, आपको हम ए बी सी दे दिए हैं, ऐसे सेट बनाने हैं, एक ऐसा सेट एक्स बनाना है। पहला कंडीशन क्या है कि एक्स किसका सबसेट हो, बी का भी, और एक्स किसका सबसेट हो, सी का भी। ठीक है, तो यानी कि एक्स में जो भी एलिमेंट हो वो किस में होने चाहिए, पहले के हिसाब से देखें तो बी में भी होने चाहिए और सी में भी होने चाहिए। एक्स के एलिमेंट किस में होने चाहिए, बी और सी दोनों में होने चाहिए। अच्छा, देख लेते हैं बी और सी में कौन कौन से एलिमेंट हैं जो हैं 2, दोनों में कॉमन क्या है, 2 ही ना। ठीक है, यानी कि जो मेरा सेट बनेगा उसमें सिर्फ 2 ही आ सकता है, क्योंकि अगर 2 के अलावा कोई और आया, ठीक है, मान लीजिए हम 2 के अलावा मान लीजिए हम सेट बनाए x, बस समझिएगा, हम 2 के अलावा मान लीजिए हमने लिए 1, सपोज कीजिए 1 ले लिए। ठीक है, तो ये जो होगा ये b का तो सबसेट हो गया, लेकिन क्या ये c का सबसेट हो पाया, नहीं ना। क्यों, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया। ठीक है, तो किसको रखना है और किसको छोड़ना है, इससे जो हम लोग को यही मतलब कि सीखना है। सुन रहा है ना इस क्वेश्चन से। तो हमको पता है कि बी में 1 2 3 है, सी में 2 4 है, और सबसेट बनाना है। तो सबसेट बनाएगा, सबसेट में सबसेट कौन होता है, जिसके अंदर वही एलिमेंट रहे जो कि सुपर सेट में है, बड़े वाले में है। ठीक है, कोई दिक्कत। आज बोल रहा है कि दोनों का सबसेट होना चाहिए, तो दोनों एग्री करना चाहिए। तो दोनों क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि तुम 1 2 3 लेकर आएगा तो मेरे लिए काम चल जाएगा, ये बोलेगा कि तुम 2 4 लेकर आएगा तो काम चलेगा, और दोनों को संतुष्ट करना है। तो कहाँ पर सेटिस्फाई कर पाएंगे, 2 को। तो हम सिर्फ क्या लेकर के आ सकते हैं, 2। बस सुना रहा है, मेरा सबसेट कौन बनेगा, 2 बनेगा, और एक जो पूरा रेडीमेड है कौन, 5, दूसरा हो जाएगा 5। समझ में आया। उसी तरह से इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर एंड लगा हुआ है। ठीक है, एक्स जो है ए का सबसेट होना चाहिए, ए का सबसेट होने का मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, चारों में से कुछ लेकर के आ जा। अच्छा, लेकिन बोला बी का सबसेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बी का सबसेट नहीं होने का क्या केस है, बी का सबसेट नहीं होने का केस है कि 1 2 3 के अलावा कोई भी एक आ जाए, कोई भी एक आ जाए। और समझ रहा है ना। ठीक है, तो 1 2 3 के अलावा भी चाहिए, तो 1 2 3 के अलावा जो है, अब ये बोल रहा है कि तुम 1 2 3 4 लेके आ सकता है। ठीक है, और वो बोल रहा है कि 1 2 3 के अलावा कुछ और लेकर के आओ। तो इसने बोला 1 2 3 के अलावा कुछ और लेके आओ, तो हमको 1 2 3 को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और इसने बोला कि तुम 1 2 3 4 लेकर के आओ, पसंद आ रहा है। तो 1 2 3 ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, तो मेरे पास बचा क्या, 4, तो वही ना बनेगा। तो एक्स मेरा क्या हो जाएगा, सिर्फ 4 बनेगा। 4 लिए तो क्या हो गया, ए का सबसेट भी हो गया, कोई दिक्कत, और बी का सबसेट नहीं भी हुआ। अब 5 नहीं आएगा इसमें, क्योंकि 5 तो दोनों का सबसेट है। वो क्या बोल रहा है कि मेरा सबसेट नहीं होना चाहिए, बी का डिमांड क्या है कि मेरा सबसेट नहीं होना चाहिए। समझ में आया ये क्या, एक मिनट। अच्छा, एक्स इज नॉट सबसेट ऑफ बी। अरे यार, ठीक, ओ एक मिनट, एक चीज और मिस हो गया। ठीक, सबसेट नहीं होने का मतलब तो ये ना है कि वो आए तो, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट रहे जो कि ना आए, वो कौन आएगा, 4। बस समझ रहा है ना। तो 4 मतलब कि जहां पर आएगा सबसेट को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। देखो दिमाग से मेरे उतर गया,
मान ले इधर देखना, सबसेट इसका बनाते हैं, ठीक है। तो मान लो कि 1 2 3 ये इसका क्या है, 1 2 ही लेते हैं ना, ये ए का सबसेट है कि नहीं, ए का सबसेट है कि नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि बी का सबसेट ना बने, तो क्या डालना पड़ेगा, 4 को रखना पड़ेगा। समझ आ रहा है, यानी कि 4 मेरा डिसाइडिंग फैक्टर है। तो सबसे पहले क्या करो, 4 को रख लो सब में। समझ आ रहा है बात, सबसे पहले क्या करते हैं, हम 4 को रख लेते हैं और जितना बनाना चाहो बनाओ। एक तो पहले 4 ही हो गया, फिर 4,1 ले लिए, कोई दिक्कत, ठीक है। फिर 4,2 4,3, ठीक है। इससे क्या हो गया, ये ए के सब सबसेट बन रहे हैं लेकिन बी के सबसेट नहीं बन रहे हैं। किसके कारण, 4 के कारण। समझा गया, कोई दिक्कत। ये सब जो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे और बनेंगे। 4 को हम रख लिए, कोई दिक्कत। 4 2 3, कोई दिक्कत। और फिर लास्ट में यही बन जाएगा 1 2 3 4। ए का सबसेट भी हो गया, इसका सबसेट नहीं हुआ। सुनाया, हाँ। तो ये सब जो है बेसिक चीज़ें हैं, अगर दिमाग से अगर उतर गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या रहेगा, ठीक है, हाउ मैनी, ठीक है, हाउ मैनी एलिमेंट्स इन द सेट विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। हम लोग एक मान के चले जाते हैं, लेकिन इसके कितने एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जो काउंटिंग जो है ना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। वो काउंटिंग आपको 11th में काउंटिंग को लेकर के अलर्ट रहना है, ठीक है। और आगे चलकर हायर मैथमेटिक्स में एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हुए हैं, क्या नाम इनका, फ्रेलेग। हाँ, फ्रेलेग का मतलब कि बुक आता है मॉडर्न अलजेब्रा, हम लोग को पढ़ना रहता है। वो लिखते हैं, नेवर अंडर एस्टिमेट ए थ्योरम विच काउंट, नेवर अंडर एस्टिमेट ए थ्योरम विच काउंट, ठीक है। जैसे में कल हम लोगों ने एक बनाया फॉर्मूला पी करके 2 2 2, ठीक है। अब आप उसको जो है ना अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, वो कभी भी किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। तो ये जो काउंटिंग जो है ना, ये अब पूरे चैप्टर में आपको काउंटिंग ही करना रहेगा। मतलब कुछ भी पढ़िएगा, एक सवाल ऐसा तैयार कर देगा, पूछेगा बताइए इसमें कितने आएंगे, ये हमेशा आएगा। इक्वेशन बनाएंगे, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने पॉजिटिव सॉल्यूशन होंगे, कितने नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे, छोटा छोटा टर्म यूज कर देगा जहाँ से आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग से खेलने लगा। और कोई डाउट, एग्जाम्पल 4 का 1 तुम लोग नहीं बनाया था क्या, इससे नहीं बनाया था। ओ ना, ये देखना चाहिए। चलो इधर देखना, इधर इसको थोड़ा अलर्ट होकर के, ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। एंड बी इक्वल टू दिया है उसने 1 2 3, एंड सी इक्वल टू दिया है 2, 4, और आपको बोल रहा है, ठीक है, फाइंड ऑल द सेट एक्स सेटिस्फाइंग, यहाँ देखना, फाइंड ऑल द सेट एक्स कैसा भाई, सेटिस्फाइंग फॉलोइंग कंडीशन। क्या क्या है भाई कंडीशन, पहला है एक्स जो होगा ए का सबसेट रहना चाहिए, एक्स जो है बी का सबसेट होना चाहिए, एंड एक्स जो है सी का भी सबसेट होना चाहिए, तीनों का सबसेट होना चाहिए। बात सुना रहा है। तो सबसेट होने का मतलब क्या है, जो एक्स के जो भी एलिमेंट होंगे वो ए में भी आने चाहिए, बी में भी आने चाहिए,
सी में भी आने चाहिए। बस समझ में आ रहा? अच्छा, तो देख लो कि तीनों में कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, 2 4 2 3, यानी कि कॉमन क्या मिला? बस एक एलिमेंट मिला, सिर्फ 2, सिर्फ क्या मिला है? 2। बस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो जो मेरा x जो बनेगा, इसके अलावा कोई जैसे ही एक एलिमेंट डालेंगे, मान लो कि 1 डालें तो इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। 3 डालेंगे तो ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा। 4 डालेंगे तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो और किसी को डाल ही नहीं सकते हैं, ना 1 को डाल सकते हैं, ना 3 को, ना 4 को। तो ये आ जाएगा पहला, और दूसरा कौन होगा? 5। क्या क्या लिखा है? एंड, हाँ तो 2 आंसर हो गए, या तो ये होगा, नहीं तो एंड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पर। ठीक है, 2 आंसर हो गए, कौन कौन? 2 एंड 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है बाबू, इधर अगला क्वेश्चन, x इज सबसेट ऑफ ए एंड x इज नॉट सबसेट ऑफ c। इसको जरा बनाओ, खुद से बनाओ। x a का सबसेट होना चाहिए लेकिन c का नहीं। a और c को उसने कंडीशन लगाया। x is subset of A and x is not subset of C। सोचने का तरीका बस डेवलप करना है। इधर उसने बोला है कि x A का सबसेट होना चाहिए, तो A का सबसेट होने के लिए उसने A ने किसको किसको अलाउ कर दिया? 1 2 3 4 को अलाउ कर दिया। ठीक है, तुम जैसे चाहो वैसे आ जाओ, उसने तो अलाउ कर दिया। लेकिन C का सबसेट नहीं होना चाहिए, तो C क्या बोला? C का सबसेट नहीं होने का क्या केस हो सकता है? 2 4 आए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके अलावा कोई आएगा तो दिक्कत करेगा। इसके अलावा और आ कौन सकते हैं? 1 और 3। ठीक है, यहाँ देखो इधर, तो वैसे सेट जिसमें कि 1 आए वो दिक्कत करेंगे, वैसे सेट जिसमें 3 आए वो दिक्कत करेंगे, और वैसे सेट जिसमें 1 और 3 दोनों आए वो भी दिक्कत करेंगे। बात सुना रहा है? अच्छा, अब आने वालों पे क्या केस है? अब इसके अलावा ये तो हो गया, सबसेट नहीं होने का केस हम क्लियर कर दिए ना। अब सबसेट होने के उनके लिए किसको किसको? 1 2 3 4। अब जितना तरीका से यहाँ पर आ जाए, ठीक है, बहुत सारे सेट बनेंगे। ठीक है, अब इसी चीज को आगे हम लोग को काउंट करने के लिए दे देगा। बताइए ऐसे कितने सेट बनेंगे? बताइए ऐसे कितने सेट बनेंगे? ठीक है ना, यहाँ देखना। अब ना इसी चीज को काउंटिंग करना जब सीखेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ देखना। यहाँ पर किसको काउंट कर रहे हैं? 1 को, 3 यहाँ पर नहीं लाने के लिए सोचे हैं। ठीक है, तो 3 ऐसी मतलब बाहर कर दिए। बस समझना। अब कौन कौन बच गया? 2 और 4। तो या तो यहाँ पर 1 2 1 4 कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें? बोलो, आगे बढ़े। ठीक, दूसरा करते हैं। यहाँ देखना, 3 ला रहे हैं, 1 को भी अलग रखे हैं। ठीक है, क्या अब कौन सा बनेगा जिसमें कि 1 रहे 3 ना रहे? तो 2 आ सकता है, और सिर्फ 1 भी आ सकता है। हाँ सही बोला, सिर्फ एक 1। ठीक है, हाँ और बोलो, और कोई? ठीक है, अब यहाँ देखना, बाकी यहाँ पर आएंगे 3 में। 3 को ले रहे हैं, 1 को छोड़ रहे हैं, 1 को छोड़ रहे हैं, 3 को ले रहे हैं, यानी फिर से 2 4। तो पहले तो ये ऐसे ही आ जाएगा, फिर 2, फिर 4। बोलो, बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। फिर इसमें 1 और 3 दोनों आएंगे, इसमें लगा देते हैं, ये भी सेट बन गया। फिर उसके बाद 1 3 2 1 3 4
1 3 2 4 कितने बने? हर जगह 5 बन गए। 4 4 1 2 3 4 4 4 8 4 12 को सेट बने। बस सुना रहा है, 12 सेट बन गए। ठीक है, अब इसी चीज़ को जैसे काउंटिंग वाला दिमाग लगाएंगे तो हमको क्या है, यहाँ देखना, थोड़ा सा काउंटिंग का आइडिया दे रहे हैं। काउंटिंग कैसे करना है, क्योंकि परमुटेशन कम्बिनेशन में तो यही सब चीज़ सीखेंगे हम लोग। यहाँ देखना, हम सबसे पहले क्या ले लिए थे? 1 को ले लिए थे। अब बाकी मेरा किसके आने जाने पर निर्भर कर रहा था? 2 और 4 पर। तो या तो 2 आ सकता है, नहीं तो जा सकता है। तो 2 के पास कितनी चॉइसेस हैं? 2 चॉइस। अब फिर कौन है? 4 है। 4 आ सकता है या फिर जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास सीट खाली था। यहाँ पर 2 के लिए सीट था, यहाँ पर 4 के लिए सीट था। इसके लिए भी 2 चॉइसेस थी, इसके लिए भी 2 चॉइसेस थी। अब इनकी मर्जी है, आए चाहे जाए। आएंगे तो भी सेट बनेगा, नहीं आएंगे तो भी सेट बनेगा। तो 2 × 2 कितना? 4। और सुना रहा, तो यहाँ पर भी आपके कितने चॉइसेस? 4। यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। तो आगे चल करके हमको ये सारी चीज़ें काउंट करनी होगी, लिखने का जरूरत नहीं रहेगा। दिमाग लगाइए, किसको रखना है, किसको छोड़ना है, किसको कैसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वहाँ से हम लोग सीखेंगे। हाँ, क्या पीछे वाले? हाँ ठीक है, यहाँ आप देखो, ये वाला था। ठीक है, हमको क्या करना था? 4 को लेना था। 4 को लेना था। 4 तो हम ले लिए, वो मेरा डिस्टर्बिंग फैक्टर था। बाकी मेरे पास चॉइसेस किसके किसके किसकी थी? 1 2 3 की। 1 2 3 की। तो 1 को आने का कितना चांस? 2। या तो आइए, नहीं तो जाइए। 2 के लिए आइए, जाइए। 3 के लिए आइए और जाइए। 2 × 2 × 2 कितना? 8। 8 को बना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और हम, मेरा मानना है, ठीक है, कि अगर मैथमेटिक्स का कोई चैप्टर 11th में सीखना है तब परमुटेशन एंड कम्बिनेशन सीखिए। ठीक है, क्योंकि उसको सीखने के साथ जो है ना, वो आपको ये चीज़ सिखा देता है कि क्वेश्चन में जल्दीबाजी आप नहीं कर सकते। क्वेश्चन को आप बार बार पढ़िए। ठीक है, मेरा तो मन है कि कुछ चीज़ पढ़ाने के बाद हम तुरंत उसी में जाने के लिए सोच रहे हैं, ताकि आपका ब्रेन जो है ना एक्टिव हो जाए इन चीज़ों के लिए कि क्वेश्चन को लेकर के हड़बड़ी नहीं करना है। क्योंकि वहाँ पर जहाँ आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा भी गलत डायरेक्शन में गया, क्वेश्चन का आंसर गलत फिक्स है। अब छोड़ने की जगह पर मान लीजिए कि 4 को छोड़ दिए, आपका आंसर एक कम आ जाएगा। सुना रहा, तो आपको सिखाता है कि आपका थॉट प्रोसेस कितना क्लीन है, और उसमें किसी चीज़ का ज़्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, एक जो बहुत बड़ा बड़ा मैथ जो है, साइन कोस टेन जितना भी सब पढ़ोगे, अलजेब्रा, कुछ नहीं, बेसिक काउंटिंग, और वहीं से उसका सारा डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और आगे की जो भी ब्रांचेज है मैथ की, वो उसमें आकर के इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन उसको अगर काबू कर लिए हैं, उसके सवालों को अगर आप काबू कर पा रहे हैं, तो फिर आप मैथ का कोई भी ब्रांच काबू कर लीजिए, उसमें एक चीज़ है। ठीक है, क्योंकि उसमें आप सोचिएगा कि हवा में आंसर दे हो जाएगा, तो नहीं। काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। काउंटिंग टेस्ट करता है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट का कितना नॉलेज है। अगर सबसेट नहीं होना है, यानी कि हमको एक्स्ट्रा लेकर के आना पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा मेरे लिए पास कौन कौन अवेलेबल है? तो यहाँ पर सिर्फ 4 अवेलेबल था। यहाँ पर कौन कौन अवेलेबल था? 1 3। बस समझना, तो क्या क्या आ सकता है? तो 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, या फिर 1 और 3 आ सकता है। उसके बाद हमारी चॉइसेस शुरू होती हैं। अब कौन आ सकते हैं, कौन जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब पहले उसमें जो है पूरा बनाना पड़ता है, क्या करना है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ठीक, और कोई डाउट है? चलो, हाँ बोलो। हाँ, कहाँ पर बोलो।
एक्स नॉट बी भी रहेगा तो सी भी आएगा। ठीक है, एंड एक्स इज नॉट सबसेट ऑफ। चलो बाबू सोचना शुरू करो। इसने एक और कंडीशन हम जोड़ दिया है, एक्स इज नॉट सबसेट ऑफ सी। सोचना शुरू कीजिए। डिस्टर्ब किसको किसको करना है? बी और सी को। बी किससे किससे डिस्टर्ब हो रहा है? बी किसके आने से डिस्टर्ब हो जाएगा? 4। बी किसके आने से डिस्टर्ब हो जाएगा? 4 से। सी किससे डिस्टर्ब होगा? 1 3 से। ठीक है, तो कोई एक ऐसा नंबर नहीं मिला जो कि दोनों को डिस्टर्ब कर सके। और सुन में रहा है? तो ऐसा मतलब कि कोई भी सेट नहीं बनेगा जो कि ए का सबसेट हो और बी का नहीं हो और सी का भी नहीं हो। ठीक है, क्योंकि ए का सबसेट नहीं होने के लिए बन सकता है जी, हाँ बन सकता है, बन सकता है, बनेगा, बनेगा, यहाँ पे देखना बनेगा। सी किससे डिस्टर्ब होगा? इसका डिस्टर्बिंग फैक्टर कौन कौन है? 1 और 3। और ये किससे डिस्टर्ब होगा? 4 से डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो एक सेट क्रिएट करते हैं, x इक्वल टू, देखना जरा, x इक्वल टू 1 3 4। डिस्टर्ब हो गए, इसमें आ भी गया। बात सुना रहा है ना? सबसेट नहीं ना होना है, उसके एलिमेंट आने से क्या दिक्कत है? दीप, ठीक है, इसमें बहुत सारी चॉइसेस बनेंगी। एक्स इज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड एक्स इज नॉट सबसेट ऑफ सी। जरा इसमें निकाल करके लाना, नहीं तो कल काउंट करके आना क्या क्या बनेगा। पहला तो मतलब हो गया 1 3 4। ठीक है, ऐसे लेना 1 4 से भी डिस्टर्ब हो जाएगा। 1 4 से 1 ने किसको डिस्टर्ब कर दिया? सी को। 4 ने इसको डिस्टर्ब कर दिया, कोई दिक्कत? उसी तरह से कोई दिक्कत? बात सुन में आ रहा है? अच्छा, तो सेट तो डिस्टर्ब हो चुके हैं, सेट और किसी तरीका से डिस्टर्ब हो सकते हैं क्या? और तुमको नहीं लग रहा है डिस्टर्ब करने का तरीका? 1 3 4 1 4 3 4। ठीक है, थ्री 4 लेने पर 3 4 से भी, हाँ ये तो हो ही गया है। 1 4 हो गया, इधर 1 4 हो गया, 3 4 हो गया। हाँ 1 2 4, फिर इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, इसका सबसेट नहीं होगा, हाँ काम कर जाएगा वो भी। ओह, जिससे मैं वो इसी का ना पार्ट हो गया, इसी का ना पार्ट हो गया। 1 4 सबसे पहले डिसाइड कर दो डिस्टर्ब कौन कौन करने वाला। मैंने ये है, बाकी के जो भी नंबर हैं वो आए तो भी ये डिस्टर्ब रहेगा, वो ना आए तो भी डिस्टर्ब रहेगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर कौन आने के लिए रहा? 2। तो 2 के लिए कितनी चॉइसेस? 2 चॉइसेस। तो यहाँ पर 2 सेट बनेंगे, यहाँ पर 2 सेट। यहाँ पर 1 और 4 आ चुके हैं। ठीक है, कौन है? 2 3। 2 आए तो भी, ना आए तो भी। लेकिन एक चीज़ देखना कि कहीं इसमें सेट रिपीट ना हो जाए। जैसे मैं 2 3 लेंगे और सिर्फ यहाँ पर 2 लो, क्योंकि यहाँ पर 3 वाला केस यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा तो फिर कॉमन आ जाएगा, फिर उसको घटाना पड़ेगा। काउंटिंग में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए फ्लेग ने कहा नेवर अंडरस्टिमेट ए थ्योरम विच काउंट समथिंग। ठीक है, इसको अपना करके देखना, ज़्यादा नहीं आएगा ये, 2 3 4 आएंगे मेरे हिसाब से। आगे बढ़े, और कोई डाउट है? पढ़ाई ऐसे ही होना चाहिए, एकदम क्वेश्चन को जो है मत हो जितना मत सकते हो। आगे बढ़ते हैं। कल जो है क्या क्या हम पढ़े थे, ज़रा उसको रिकॉल करते हैं बाबू इधर। ठीक है,
पावर सेट के आसपास थोड़ा हम लोग चर्चा किए थे, ठीक है। अगर किसी सेट ए में अगर x एलिमेंट है, सॉरी n एलिमेंट है, ठीक है, अगर सेट ए में n एलिमेंट है तो पावर सेट अगर ऐसे कोई लिख दे और यहाँ पे बोल रहा है कि p कितना टाइम्स है, n टाइम्स है। कल का मेन थ्योरम हम लोग को यही मिला है, तो यहाँ एलिमेंट की संख्या कितनी होगी, 2 2 2 डॉट 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 n टाइम्स होगा, और इसके पावर क्या हो जाएगा n, इसके पावर क्या हो जाएगा n। अच्छा यहाँ पर भी n लिख दिए जी, ओह, तब इस काम करो, इसको तब m कर लो, यहाँ पर भी m हो जाएगा। 2 कितना बा m टाइम्स, ठीक है। और स्पेशल केसेस जो थे, स्पेशल केस व्हेन n बराबर 0, n बराबर 0, तब यह कैसा दिखेगा, यानी कि कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट किस में नहीं होता है, 5 में, फिर एक को हम लोग क्या लिखेंगे 5, ठीक है। और यहाँ पर जाकर के माथे पर क्या बैठेगा 0 0 बैठेगा, तो जो टोटल m को जो टर्म था अब वो क्या हो जाएगा, एगो खत्म हो जाएगा, कितने बचेंगे m-1, ठीक है। और यहाँ पर लिख रहा है m टर्म m टाइम्स, यहाँ पर हो जाएगा 2 2 2 डॉट डॉट 2, ठीक है, कितना टाइम्स m-1 टाइम्स 0 पर, हाँ एगो तो 0 खा गया ना, बस सुना रहा। अच्छा वही अगर n का वैल्यू 1 रहता है, व्हेन n इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो n के जगह पर क्या आ जाएगा 1 ही रह जाएगा, यानी कि जितना m है उतना रह जाएगा, ठीक है। यानी कि p p p a, ठीक है। इस बार a का ऑर्डर कितना है, यानी कि a में कितने एलिमेंट है 1 है, ठीक है। तब जो है 2 2 2 कितना टाइम्स m टाइम्स, सुना रहा है कितने टाइम्स m टाइम्स। और फिर एक और हम लोग पढ़े थे, यहीं पर देते हैं, व्हेन n इक्वल्स टू 2, ये तीनों स्पेशल हैं क्योंकि एक में क्या हो रहा है m-1 टाइम्स आ रहा है, एक में m टाइम्स आ रहा है, एक में m+1 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ कितने है, ये m टाइम्स है, ये क्या होगा 2 के पावर 2 कितने टाइम्स m+1 टाइम्स, क्योंकि m तो पहले से थे, एक और 2 आ गया, समझ में आ गया, समझ में आया, ठीक है। कितना एकदम स्टैंडर्ड आ रहा है, एक में m-1 आ रहा है, एक में m आ रहा है, एक में m+1, ठीक है। यानी कि अगर बोले अगर p कि 10 टाइम्स है और यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना देते हैं 0, कितना बैठेगा 9 गो होगा, ठीक है। ये कितना टाइम्स आएगा 9 टाइम्स, ठीक है। अगर एक एलिमेंट हो गया तो कितना बार होगा 10 टाइम्स हो जाएगा, और 2 हो गया तो, ठीक है। और उसके बाद 3 4 रखिएगा तो फिर अलग अलग, हम इसलिए बोले इसको अच्छा लग रहा है क्योंकि सिर्फ 2 का टावर है, किसका टावर है 2 का टावर, कोई दिक्कत। बाकी 3 4 रहेगा तो n की जगह पर 3 आने लगेगा, 4 आने लगेगा, 5 आने लगेगा, सुन में रहा है, ठीक है। अब 4 आएगा तो लेट हो जाना, 4 आ गया 8 आ गया, ठीक है, तो उसको 2 के पावर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मामला थोड़ा फंस सकता है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको स्किप करते हैं, बहुत हो गया ये, जरा हमको टाइम बताना। और क्या किए थे कल हम लोग इसके अलावा, हाँ इंटरवल पर चर्चा हुआ था, थोड़ा सा और रोशनी डालते हैं इंटरवल पर।
याद रखना बाबू, इंटरवल पर चर्चा किए थे हम लोग। इंटरवल क्या होते हैं? सबसेट होते हैं किसके? रियल नंबर के। इंटरवल क्या होता है भाई? तो इंटरवल आर सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो ये इसका डिफिनीशन नहीं है, ये इसका प्रॉपर्टीज है। इंटरवल क्या है? तो रियल नंबर का सबसेट है। कैसा सबसेट है, कैसा वो लिखवाया जा चुका है कि दो वैसा सबसेट जो दो नंबर के बीच के सारे नंबर को कंटेन करते हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने एग्जांपल दिया था ऐसे ए बी। ठीक है, अगर ऐसे लिख रहे हैं ये कैसा इंटरवल है? क्लोज्ड इंटरवल। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, और अगर हम ऐसे लिख रहे हैं सेमी ओपन, या फिर कुछ लोग सेमी क्लोज भी बोल सकते हैं, हाफ ओपन हाफ क्लोज भी बोल सकते हैं, या फिर इधर से ओपन कर दें। ठीक है, देखना धनंजय इधर समझा रहे हैं इसको भी सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज। क्या इसका मतलब जरा देखिए, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, एक रियल नंबर ले लिए 2 3, चाहे तुम 2 5 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर -2 ले लिए। ये नहीं कि हमेशा 2 3 ले रहे हैं तो वही होना चाहिए। बस सुना रहा है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है -2, 5, तो इसका मतलब ये हो गया कि -2 से लेकर के -5 तक के सारे नंबर एक भी छूटना नहीं चाहिए, वो इस सेट में आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि इसको कैसे लिखेंगे? x सच दैट ठीक है, x बिलोंग्स टू R। x क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर? रियल नंबर। एंड -2 से बड़ा होना चाहिए x और 5 से छोटा होना चाहिए। इक्वल टू का साइन लगाया होगा। एक क्लोज्ड का मतलब होता है कि जो बाउंड्री के जो पॉइंट है वो आएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो बाउंड्री लगा हुआ है इसका मतलब बाउंड्री के पॉइंट आएंगे, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ये जो बड़ा ब्रैकेट जो है इसको किस में काउंट करते हैं? क्लोज्ड में, छोटे वाले को ओपन में। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर अगला समझना, अगर इसी में दूसरा देखें तो लिखा हुआ ऐसे -2, 5। ठीक है, तो ये क्या है? ओपन इंटरवल, यानी कि -2 और 5 के बीच के सारे नंबर आएंगे, लेकिन -2 और 5 को छोड़ करके, -2 और 5 को छोड़ करके। ओपन का मतलब दरवाज़ा खुला हुआ है। ठीक है, सुन रहा है? तो बीच में जो हैं सो हैं, लेकिन दरवाजे वाले नहीं हैं। यहाँ देखो, यानी कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, यानी कि आपने -2 को भी छोड़ दिया और 5 को भी छोड़ दिया। क्लियर है? नहीं, इक्वल टू नहीं रहेगा, मतलब उसको आना पड़ेगा। यानी कि x का वैल्यू में क्या यहाँ पर -2 ले रहे हैं। ठीक है, चलिए, हाँ, इसको लीव कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, उसमें जो बनाए हैं, यहाँ देखो, एक तरफ से क्लोज रखें, एक तरफ से ओपन, तो जिधर से क्लोज है उसको आना पड़ेगा। यानी कि x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड -2 को लेना पड़ेगा, तो इक्वल टू लगाना पड़ेगा। ठीक है, एंड 5 से छोटा, 5 को छोड़ दिए। 5 से छोटा 4.99999999 आएगा। ठीक है, लेकिन 5 नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि 5 के एकदम करीब जा सकते हैं, लेकिन 5 को टच भी नहीं कर सकते हैं। समझ रहे बात को? कोई दिक्कत? अच्छा, तो इसमें पूछ रहे हैं, जरा बताना, इसमें आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा कि नहीं आएगा? इसमें आएगा करण, अरे बोल, कुछ भी बोल, आएगा। ठीक है, क्लास 9th याद है? प्रूफ करना था, याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है ना? 0.9 पे जो बार है
वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। 0.9 पे जो बार है वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। अरे मानता था ना ऐसे, x इक्वल टू 0.9 पर बार है 0.99999, 10 से मल्टीप्लाई किया 10x 9.999, घटाएगा दोनों को 9x इक्वल टू 9, तो x का वैल्यू क्या है? 1। बस समझ में आया? ये जो पूरा वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, तो T1 हो गया, तो 4 पहले से 1 ई भी हो गया, 4 1 5 न हो गया। बस समझ में आ रहा है? तो यानी कि बीच में इन्फिनाइट टर्म रहेंगे, यहाँ देखो बीच में डॉट डॉट इन्फिनाइट रहेगा, लेकिन लास्ट में क्या रहना चाहिए? 8 9 हुआ। ठीक है, कैसा लग रहा है? क्या बोला? रील्स में देखा होगा। देखो हम भी रील्स में देखे थे, उसमें मतलब कि बहुत बड़ा कंपनी है, ठीक है, नाम नहीं लेना, बहुत बड़ा कंपनी है, उसी का मतलब कि टीचर था, वो बोल रहा है कि देखो ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं वो गलत है। 1 किसी कभी भी मतलब कि इसके इक्वल नहीं हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, नहीं। डेसिमल में जब हम लोग, जैसे में कि नंबर को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे सिस्टम है, सबसे जो प्योर फॉर्म है नंबर का वो है बाइनरी सिस्टम, जो कि कंप्यूटर में यूज होता है। ठीक है, बाइनरी सिस्टम 0 एंड 1। 0 एंड 1 को आप मान सकते हो कि लैंग्वेज ऑफ गॉड भी है। ठीक है, गाना सुने होगे, वही शून्य है वही इकाई है जिसके अंदर बैठा सिवाय। नहीं सुना है? तो तब तो नहीं के पापी लोग खाली। तो शून्य और 0 और 1 ये पूरा सबको जो क्रिएट करता है। 0 और 1 जो है ये सबको क्रिएट करता है। ठीक है, तो बाइनरी जो एकदम प्योर फॉर्म होता है। बाइनरी में किसी भी नंबर का रिप्रेजेंटेशन यूनिक होता है, किसी भी नंबर को आप जब रिप्रेजेंट कीजिएगा तो यूनिकली होता है। लेकिन डेसिमल सिस्टम में एक ही जगह गड़बड़ी होता है, और डेसिमल में बस एक ही जगह गड़बड़ी होता है। जैसे ही आप पॉइंट के बाद किसी नंबर के पास पहुंच रहे हैं तो वहाँ पर नंबर के 2 रिप्रेजेंटेशन हो गया। या तो आप 5 को 5 लिखिए, नहीं तो 4.99999 इन्फिनाइट टाइप लिखिए। ठीक है, 2 रिप्रेजेंटेशन हो गए, तो कुछ नंबर के, ठीक है, 1 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन बाइनरी में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। बाइनरी में जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है यूनिक होता है। समझ आ गया? तो नंबर को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे सिस्टम है, बाइनरी, टर्नरी, ठीक, वो सब पढ़ा होगा कंप्यूटर में तुम लोग को। ठीक है, आगे बढ़ें। सुना क्या ये? ठीक, अच्छा, इधर अगर लिखा हुआ है ऐसे -2 5, यानी क्या हो जाएगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड, ठीक है, -2 को छोड़ना पड़ेगा, अब 5 को लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ये था इंटरवल का कंसेप्ट। ठीक है, अच्छा, सपोज कीजिए हम आपको एक सेट देते हैं, अब थोड़ा सा रोशनी डाल देते हैं इस पर, देखना। कभी कभी क्या होता है कि हमको कुछ एलिमेंट को छोड़ना पड़ जाता है, कुछ एलिमेंट को क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ जाता है। अच्छा, अभी तो माइनस, सेट को माइनस करने के लिए नहीं सिखाए हैं, ठीक है, तो आप बताएंगे। तो जिस एलिमेंट को बाहर निकालना है, मान लो कि हम चाहते हैं कि इसमें से 0 को बाहर निकाल दो। ठीक है, यहाँ देखो, हाँ देखेंगे, -2, 5 ऐसे है। हम चाहते हैं कि इसमें 0 ना रहे, 0 को बाहर निकालना है। हाँ, माइनस कर्ली ब्रैकेट 0, ये वाला साइन देते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये नहीं, थोड़ा टाप। ठीक है, स्टैंडर्ड जो है ऐसे, मतलब कि क्योंकि आगे चल करके यही पे जाना है, तो बेटर रहेगा कादर डालिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? कर्ली ब्रैकेट में क्या करते हैं? कर्ली ब्रैकेट में हमारे पास दोनों ऑप्शन रहते हैं, या तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर रोस्टर फॉर्म में भी, और सिर्फ 0 को हमको हटाना है। ठीक है, तो सिर्फ 0 सिंगल टर्म है, तो उसके लिए कर्ली ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो बिग ब्रैकेट है और स्मॉल ब्रैकेट है, इसका यूज तो पूरा बहुत सारा इन्फिनाइट नंबर के लिए यूज हो रहा है। सुना गया? खैर, इस पर तो हम लोग आएंगे बाद में।
ये क्लियर हो गया? ठीक। यहां पे देखिएगा, बाबू इधर अगला टॉपिक क्या है? वेन डायग्राम ना। हाँ, यहां देख लो, इधर इधर वेन डायग्राम। वेन मैथमेटिशियन का नाम है। वेन जो है क्या थे? मैथमेटिशियन थे। पूरा नाम है जॉन वेन। ठीक है, हाँ, पूरा नाम क्या है? जॉन वेन। जॉन वेन ने क्या किया? सेट को समझने के लिए सेट को उन्होंने जो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना शुरू किया। ठीक है, सेट को उन्होंने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि कोई भी सेट को आप जो है सर्कल से रिप्रेजेंट कर दीजिए, कोई भी सेट को एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, और जो जो एलिमेंट हैं इसमें यहाँ देखिए, a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ऐसे हो गया। a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। अच्छा, और उन्होंने कहा, हम लोग पढ़ा है कि कोई भी सेट होता है तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग यूनिवर्सल सेट क्रिएट कर सकते हैं। यूनिवर्सल सेट क्रिएट कर सकते हैं। यूनिवर्सल सेट में क्या होंगे? इसके सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो बाहर में आप एक ऐसे ब्रैकेट बना दीजिए बड़ा बड़ा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? रेक्टेंगल जो है ये हमेशा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको? यूनिवर्सल सेट को। ये आपका हो गया सेट ए। ये क्या हो गया? सेट ए। और बाहर भी लिख सकते हैं इसको, तब यहाँ पर लिख दीजिए यू। यू से यूनिवर्सल ए हो गया ए। अच्छा, 1 2 3 4 5, इसमें आप लिख दीजिए 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा एलिमेंट है 6 है, ए में तो नहीं है, तो ए में नहीं है तो उसको क्या करेंगे? ए से बाहर लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि दूसरा सेट लेते हैं बी, 4 5, लो दो ही एलिमेंट लेते हैं 4 और 5। ठीक है, तो एक और यहाँ पे घेरा बना दो कहीं पर। अच्छा, 4 5 तो इसमें आया हुआ है, ओह सॉरी, मान लो 7 8 लेते हैं, 7 8। ठीक है, क्या दिक्कत है? आ रहे। हाँ, और मान लो कि इधर हम लेते हैं सी, लो 4 5 ले लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वेन ने क्या किया? जो भी सेट जो थे उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना शुरू किया, विजुअलाइज करना उन्होंने शुरू किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देखना ये। अब इसके बाद शुरू होता है ऑपरेशन ऑन सेट, जिसको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, अगला टर्म क्या है? ऑपरेशंस ऑन सेट। ठीक है, ऑपरेशन से मतलब चीर फाड़ नहीं। ठीक है, क्रियाकलाप, सेट पर कुछ काम किया जाएगा, कुछ काम करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, सबसे पहला है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, सेट समझता है ना? भगवान के सारे बहुत सारे सेट है भगवान में, उनका यूनियन मतलब सब क्या करेंगे? एक जगह आकर के मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे सेट आकर के जहाँ पर मिल जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनियन ऑफ सेट। सेट नहीं, सेट बोलना है, सेट। ठीक है, बात समझना इधर। मान लो कि a इक्वल्स टू 1 2 3 है, 1 2 3। b इक्वल्स टू 3 4, लो 5 ले लेते हैं। c इक्वल्स टू 7 8 ले लेते हैं। यूनियन का मतलब होता है सबको मिला देना। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि तुम अपने सारे मतलब कि दोस्तों को, रिश्तेदारों को अपने किसी घर के पार्टी फंक्शन में बुलाना चाह रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी तो होता है, कुछ रिश्तेदार जो होते हैं दो तरह के रिश्ते में लगते हैं। हो सकता है कोई दूसरा रिश्ता से जोड़ेगा तो मौसा जी लग जाए, और इधर से जोड़ेगा तो फूफा जी लग जाए। होता है ना? तो क्या उनको 2 बार कार्ड भेजेगा? ठीक है, एक बार कार्ड लिखेगा मौसा जी चले आइएगा, फूफा जी चले आइएगा, वैसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो उनका यूनियन हो रहा है। तो जब सब लोग मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? यूनियन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो जब यूनियन होगा, ठीक है, तो यूनियन के लिए ये वाला टर्म यूज करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है?
ठीक है, मान लो कि 3 सेट का यूनियन लेना है, ठीक है, पहले 2 का बात करते हैं। मान लो कि ए यूनियन बी करना है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे, ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी के लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 3 जो है यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो 3 तुम्हारा मौसा जी भी लग रहा है और फूफा जी भी लग रहा है, लेकिन आएंगे तो एक ही बार ना, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि अपना 2 रूप प्रकट कर लेंगे, ठीक है। दूसरा पहला रूप आके बोलेगा आई एम योर मौसा, दूसरा बोलेगा आई एम योर फूफा, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको सेट में एलिमेंट को एक ही बार लिखना रहता है। यूनियन करने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम ऐसे लिखेंगे 3 3 4 5, नहीं, सेट में एक ही बार लिखना रहता है, इसको ऐसे ही करेंगे, ठीक है। क्या हो गया, 1 2 3 4 5, यानी कि एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं, और जो एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं फिर भी उनको एक ही बार लिखेंगे। और समझ आ रहा है। अच्छा, अगर ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, क्या लिखना बाबू, तो तीनों को मिलाएंगे, तो 1 2 3 4 5 7 8। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा तो तेरा ऐसे से क्यों समझ आ रहा नहीं, क्या, ठीक है, फिर तो पार्टी उटी में भूखे रह जाएगा। 1 2, ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें आ रहे हैं, उसी पर आ रहे हैं, देखना कैसे, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर हम इनको वेन डायग्राम जो इनका रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या होगा, देखिएगा जरा। पहले हम 2 सेट का करते हैं बाबू, पहले 2 सेट का करते हैं, ठीक है। यहाँ देखना, ए में कौन कौन है, सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट हो गया यू, ठीक है। ए है, ए में कौन कौन है, 1 2 3, बाबू इधर देखना, ठीक है, 1 2 3, बस सुना रहा है। अच्छा, बी में क्या है, 3 4 5, कॉमन है ना, तो सेट में जो होगा वो कॉमन एलिमेंट ऐसे जाएगा, बस सुना रहा है, कोई दिक्कत, ड्रा कैसे होगा, 3 जो कॉमन नहीं है बाहर है, 4 5, और इसका सी कौन है, 7 8, इससे किसी से लेना देना नहीं है, ठीक है, बाहर ले लो कहीं पर, यहीं पर बना दो, 7 8, इसको सी नाम दे दिए, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा हो गया डी, सुना गया। और ए यूनियन बी का मतलब, ठीक है, अगर तीनों के यूनियन करना है तो यहाँ को रंगना पड़ता है, कैसे रंगेंगे, पता तो चले कि हाँ कौन सा रीजन को ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने सारे रीजन को लिया, कोई दिक्कत, समझ आ रहा है, ठीक है। अब मान लो कि हम ऐसा सेट क्रिएट करते हैं डी, ठीक है, एक डी लेते हैं, देखना जरा, डी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कौन कौन उसमें 2 3 5, ठीक है, 2 3, तो कोई दूसरा टर्म ले लो, तो पूरा उसी में घिच हो जाएगा, 2 3 9, 2 3 9, तो 2 3, यहाँ पर 9 को बाहर कर लेंगे और एक ऐसा सर्कल ड्रा कर दो, इसमें कौन आया, 2 आया, 3 आया और 9 आया, ठीक है, कोई दिक्कत। ये हो गया ए यूनियन बी का रिप्रेजेंटेशन, मतलब सबको लेना है तो सबको रंगना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, ठीक। अगला जो ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। अच्छा, जाने से पहले आगे बढ़ने से एक चीज़ ज़रा देख लेते हैं, अगर इधर अगर ए यूनियन फाई करें तो क्या आएगा, एक ए यूनियन का यूनियन का मतलब क्या होता है, एलिमेंट को मिलाना, ठीक है। ए में अपने कुछ एलिमेंट होंगे, ए में अपने एलिमेंट होंगे, हो या ना हो क्या मतलब है, होगा तो ठीक है। फाई में कौन कौन है, कोई नहीं, अगर मिला भी दिए तो क्या होगा, यही होगा, मिला भी दिए क्या बनेगा, यही बनेगा, तो ए यूनियन फाई क्या होगा, ये होगा, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। अच्छा, दूसरा बात करते हैं, ए यूनियन ए क्या होगा,
ए को ए के साथ ही मिला रहे हैं, सेम ही होगा ना। यानी कि बर्थडे पार्टी मना रहे हैं, किसी बाहर को वाले को नहीं बुलाया, नहीं होता बहुत सारे लोगों का बर्थडे बस घर के लोगों के साथ ही, हैप्पी बर्थडे बेटा, ठीक है, बाहर कोई पार्टी नहीं, ठीक है, घर वालों के साथ ही। तो ए यूनियन ए, ठीक है, घर वाले और आने वाले भी कौन है पार्टी में, घर वाले, तो रहेंगे कौन, घर वाले बस सुना रहा, कोई दिक्कत। अच्छा जरा इसके बारे में जरा सोचना, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए क्या है, मतलब प्रॉपर सबसेट है बी का, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी बराबर क्या होगा। पहले इसका मतलब समझ जाओ, इसका मतलब क्या हुआ, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए सबसेट बी का मतलब क्या हुआ, बी में ए आ रहे हैं, यानी कि बी में ए के सारे एलिमेंट हैं, ठीक है। अब दोनों को मिला रहे हैं तो क्या बनेगा, एग्जाम्पल ले लो, ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 1 2 3 4 आ रहे हैं ना, दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, बी ही ना बनेगा। दोनों को पार्टी को मिलाना है, और दूसर का पार्टी में मेरा ही कुछ आदमी है, मेरा ही ना पार्टी बनेगा, हैं, दो सर्कल बनेगा, कैसे बनेगा देखना। हाँ अभी देख लेते हैं, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना, सर्कल के अंदर सर्कल बनेगा, ठीक है। दो गो सेट है तो दो गो सर्कल तो बनाना ही पड़ेगा बाबू, क्या देखना, बोलो कैसे, कट ये कहाँ से करेगा, क्या इसमें कुछ ऐसा है कि जो कि बाहर है, इसका मतलब क्या है, 1 2 3 क्या हो गया, ए के सारे एलिमेंट किस में आ गए, बी में आ गए, ए के सारे एलिमेंट बी में पूरा में आ गया, बी के, सुना रहा है, आगे बढ़े, ठीक है। ये सब बेसिक रिजल्ट, अब ए यूनियन बी को अगर मैं रहता है कैसे लिखते हैं, तो ए और बी अगर दो सेट हैं तो ए यूनियन बी में किसके एलिमेंट आ रहे हैं, ए यूनियन बी अगर बना दिए किसके एलिमेंट रहेंगे, या तो ए के नहीं तो बी के, या तो ए के रहेंगे अंग्रेजी वाला OR, या फिर बी के रहेंगे, ये ना हो रहा है, अगर मिला रहे हैं तो या तो ए के एलिमेंट रहेंगे नहीं तो बी के। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है बाबू इधर एक्स A belongs to A, फिर वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश और वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब है कि X या तो A से आएगा नहीं तो B से आएगा, कहाँ पर, A यूनियन B में। समझ में आ गया ये, आगे बढ़ें, ठीक है। अगला टर्म है इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स, ठीक है, क्या छोड़ दें, कितना देर हो गया, मेरे पास घड़ी नहीं है आज, 50 हो गया, इसको